जय हिंद जवानों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है और इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहता है, उसके लिए ये वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी की जो आपकी भर्ती है उसमें मैथ्स यानी गणित के जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, पेपर में जो टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। देखिए, हमने पिछले समय से हम प्रीवियस ईयर पेपर करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा है कि उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार क्या हो रहे होते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं, बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो आज का वीडियो उसी के ऊपर होने वाला है और मैं आपको पहले ही बता देता हूं, सारे के सारे क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं जो बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं और आपका जो आने वाला पेपर होगा उसमें भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको आते हैं तो आपको सोल्व करने की कोशिश करनी है और उनका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है, और अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो बिना टेंशन लिए बस वीडियो को देखते रहना, सिखाने की गारंटी अपनी है, ठीक है। तो चलिए मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं। बहुत ही खास लाइनें आपके लिए मैं आज लेके आया हूं। क्या है कि जो रातों की कोशिशों में गवा देते हैं, जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। तो जो स्टूडेंट रात को मेहनत करता है, जो स्टूडेंट रात को मेहनत करने का मतलब है कि दिन में तो वो पढ़ता ही पढ़ता है लेकिन साथ में रात को भी पढ़ता है, कड़ी मेहनत करता है, तो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उसको अपने लक्ष्य है, जो अपना सपना है, उसको पाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। एनर्जी भर गई होगी, मोटिवेशन आ गया होगा सभी के अंदर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन किसका है? नाव और धारा का है। किसका है? नाव व धारा का है। देखिए, नाव और धारा एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये है, इनकी वैल्यू बढ़ती हुई जा रही है, ठीक है। तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना। पहले स्टूडेंट इग्नोर कर देते थे इन चैप्टर को, लेकिन अब आपको इग्नोर नहीं करना है क्योंकि इनकी जो महत्व है एग्जाम में वो बढ़ रहा है, ठीक है। और इस बार भी बढ़ने ही वाला है। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर तक और 12 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर तक नाव चलाता है, तो धारा की चाल क्या होगी? अब धारा की चाल हमसे पूछी है, तो आपको पता है कि अगर हमसे यह पूछता कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, तो हम x का मान निकालते हैं। हमसे क्या पूछा इसने? धारा की चाल पूछी है। तो अगर हमसे धारा की चाल पूछता है तो हम किसका मान निकालते हैं? y का मान निकालते हैं। इतना तो आप सभी को पता है। तो हमसे धारा की चाल पूछी, इसका मतलब हमें किसका मान निकालना है? y का मान यहां पर निकालना है। इतना आप सभी समझ गए होंगे, ओके। बस क्या है, अब देखिए क्या है कि धारा की दिशा में बोला है, तो हम क्या लिखेंगे? x प्लस वाई। कि धारा की दिशा को हम कैसे लिखते हैं? x प्लस वाई लिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस तरफ धारा बह रही है उसी तरफ आप जाओगे तो आपकी स्पीड क्या होगी? तेज हो जाएगी। तो इस तरीके से शांत जल में नाव की चाल और प्लस में धारा की चाल को जोड़ के लिख देते हैं। क्या बोला? 88 किलोमीटर की दूरी 11 घंटे में तय करता है। आपको मैंने क्या बताया? यहां पर हम क्या लिखते हैं? यहां पर लिखते हैं 1 घंटे में तय की गई दूरी। तो जब 88 किलोमीटर की दूरी है, 88 किलोमीटर की दूरी 11 घंटे में तय की जा रही है, तो इसका मतलब स्पीड क्या हो जाएगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर क्या हो जाएगी? 8 हम लिख देंगे। उसके बाद धारा के विपरीत है तो उसको हम x माइनस वाई से लिखते हैं, और वो क्या है? 12 घंटे में 72 की। तो 72 को 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे क्या पूछा है? y का मान। अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखते हुए आ रहे होगे तो आपको पता होगा y का मान निकालने के लिए क्या बताया था कि बड़े वाली में से छोटी वाली घटा दो और 2 से भाग कर दो। तो 8 माइनस 6 बटे में 2, 2 बटे 2 कितना आ जाएगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी? यहां पर चाल हो जाएगी किसकी? धारा की। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा,
ठीक है, क्वेश्चंस तो समझ में आ गया होगा और सोल्व भी हो गया होगा, लेकिन इस बात को नोट कर लेना कि नाव और धारा का क्वेश्चन है वो फिक्स आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और ये भी मैंने आपके एसएससी जीडी 2022 वाला ही लिया है, एसएससी जीडी 2022 वाला जो 23 में एग्जाम हुआ था ना, उसी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए मिक्सचर वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, तो किस अनुपात में दिया गया है? 2:3 के अनुपात में दिया गया है। किसका दिया गया? दूध और पानी का। तो हम लिख लेंगे पहले है दूध फिर है पानी। लिखते समय इस बात को ध्यान रखना, दूध के नीचे दूध का अनुपात लिखेंगे, पानी के नीचे पानी का अनुपात लिखेंगे। किस अनुपात में है? 2:3 के अनुपात में है। यही तो हमें बताया गया कि किस अनुपात में है? 2:3 के अनुपात में है। उसके बाद क्या बोला गया है? कितने लीटर का मिश्रण है? 60 लीटर का। तो 2 और 3 मतलब 5। 5 अनुपात बराबर 60 लीटर है, 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? 12 लीटर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है कि ये 24 लीटर दूध हो गया, क्योंकि 12 को 2 से गुना किया 24, और 12 3 36 लीटर क्या हो गया? पानी हो गया। ठीक है भाई, ये तो बहुत ज्यादा पानी डाल रहा है, 24 में 36 लीटर पानी डाल रहा है। उसके बाद क्या है कि दूध और पानी का अनुपात 1:2 बनाने के लिए अब कितना बनाना है? दूध और पानी का 1:2 हमें बनाना है। ओके, तो कितनी मात्रा में पानी मिलाना जाना चाहिए? अब पानी कितना मिलाना चाहिए, इसमें समझो एक बात को कि हम जो पहले अनुपात था वो तो ठीक है, जितना लीटर दूध था उतना लीटर पानी था, वो भी ठीक है। अब इसमें हमें पानी मिलाना है। पानी मिलाना है, इसका मतलब क्या है कि दूध जो पहले था वही अपना रहने वाला है, दूध में कोई चेंज नहीं है, दूध में कोई बदलाव नहीं है, पानी मिलाया जा रहा है, तो दूध तो सेम रहने वाला है। तो जो पहले हमारा दूध था वही रहेगा। पहले हमारा दूध कितना था? 24। तो 1:24 है, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा? 48 लीटर हो जाएगा। जब 1 बराबर 24 लीटर है तो 2 बराबर क्या हो जाएगा? 48 लीटर हो जाएगा। पहले से कितना पानी हमारे पास है? 36 लीटर। चाहिए कितना? 48 लीटर। तो 48 में से 36 माइनस कर देंगे तो 12 लीटर क्या आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा कि हमें 12 लीटर और पानी मिलाने की आवश्यकता है। समझ में आ गया क्वेश्चन? बस ऐसा ही था। ठीक है, मैं इसका आपको आंसर भी चेक करवा देता हूं। ये हमने आंसर भी चेक करवा दिया है आपको। ठीक है, बस समझ जाओ इसमें मेन चीज क्या है कि जो मिलाया जा रहा है ना, उस पर अपने को फोकस रखना है, क्योंकि जो बचा हुआ दूसरा है वो तो सेम रहने वाला, वो नहीं बदलेगा। बदलेगा कौन सा? जो डाला जा रहा है। तो यहां पर जो दूध था वो तो सेम रहेगा, दूध में कोई बदलाव नहीं है। वो कितना था? 24 लीटर। जब 1 अनुपात का मान 24 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 48। 36 लीटर पानी पहले से है, टोटल कितना चाहिए हमें? 48। तो 48 में से 36 माइनस कर देंगे, 12 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया तो डन लिख देना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको पता है, हमने पिछले जितने भी पेपर किए हैं उनमें क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। ये चतुर्थ अनुपाती, तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, इस तरीके के क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, इसमें क्या पूछा गया है कि 36, 48, 90 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। हमें चतुर्थ अनुपाती बताना है। तो जब भी चतुर्थ अनुपाती निकालते हैं, मैंने आपको समझाया था क्या करना है? b गुना c बटे में a, यानी कि b और c का गुना करना है और बटे में a लिखना है। या आप सिंपल भाषा में बोले, दूसरी और तीसरी संख्या को ऊपर गुना करना है और उसको पहली संख्या से भाग देना है। तो लिखिए 48 गुना 90 और बटे में कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, 12 से काटेंगे, 12 3 36, 12 चौके 48, 3 से काटेंगे कितने पे जाएगा? 30 पे, और 30 चौके कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो इसका चतुर्थ अनुपाती कितना निकल के आ जाएगा? 120 निकल के आ जाएगा। और आपको पता है क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने बताया है कि मैं आज वही क्वेश्चन करवाऊंगा जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं और आपको आने चाहिए, अगर आपको एसएससी जीडी में स्कोर करके सिलेक्शन लेना है तो। और एक बात और बता देता हूं, वीडियो को पूरा जरूर देखना, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस होंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं पेपर में। ये देखो, ठीक है।
आपको पता है कभी एचसीएफ पूछता है, कभी एलसीएम पूछता है, लेकिन ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको एचसीएफ बताना है कि एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो किसका बताना है? 4/5, उसके बाद है 8/15 और उसके बाद है 2/35। इनका क्या बताना है? अपने को एचसीएफ निकालना है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, जब भी जो पूछा जाए वो तो ऊपर वाले का निकालेंगे, नीचे वाले का उसका विपरीत निकाल देंगे। तो एचसीएफ पूछा गया तो नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। तो ऊपर वाली जो संख्याएं हैं उसका एचसीएफ निकालो। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 सबसे छोटी संख्या है तो 2 सभी से हो रहा है, तो एचसीएफ क्या निकल के आ गया? 2 निकल के आ गया। एचसीएफ क्या निकल के आ गया? 2 निकल के आ गया। अब नीचे वाले का क्या निकालना है? अपने को एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम निकालोगे तो आराम से निकल जाएगा। इसका एलसीएम कितना होगा? 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। 2/105। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक ट्रिक और आपको बताता हूं, अगर आपको लग रहा है कि सर जी हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है एलसीएम निकालने में, वैसे तो मैंने समझा रखा है, बेसिक क्लास आपकी करवा रखी है एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसका क्या सॉल्यूशन है? भाई एचसीएफ तो सब बड़ा सिंपल था, 2 निकल गया, तो इसका मतलब ऊपर अपना 2 आएगा। तो ऊपर अगर 2 आएगा तो इतना क्लियर हो गया कि अगर ऊपर 2 आएगा इसका मतलब ऊपर 4 नहीं आ सकता, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, पहली चीज। फिर देखो कि 5, 15 और 35 है। पहले ऑप्शन में बटे में कितना है? क्योंकि बटे वाला ही तो अपने को निकालना है। बटे में है 75, क्योंकि बाकी सभी में ऊपर 2 है तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बटे में है 75, 75 है वो 35 से भाग नहीं होता, तो भाग नहीं होता तो एलसीएम हो ही नहीं सकता, क्योंकि सभी से भाग होना चाहिए तभी वो एलसीएम होगा, तो 75 एलसीएम नहीं होगा। उसके बाद अब डायरेक्ट इस पे नहीं जाना क्योंकि हमें छोटा चाहिए। ठीक है, जितना छोटा होगा वही अपना आंसर। फिर 105 पे चलेंगे, 105 है, इन सभी से भाग हो रहा है, बस तो यही आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हो अगर ना निकालना है तो। ठीक है, वैसे तो आप निकाल ही लोगे, इतना मुझे पता है। ये वाला क्वेश्चन भाई मैं स्टार लगा के लिख के दे देता हूं। ये क्वेश्चन पिछली बार भी एसएससी जीडी एग्जाम हर शिफ्ट में आया था। ठीक है, और इस बार भी ये रहने वाला है, इस बात को नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए और सोल्व कीजिए। चुनाव वाला क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, वो 4340 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। मतलब कि इसको इतने मत ज्यादा मिले हैं। ठीक है, डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है ये आपको बताना है, यदि मानते हुए कि सभी डाले गए मत वैध है, मतलब पूरे के पूरे मत हैं वो वैध है। अब पहले को 64% मिले हैं। ठीक है, कुल आप सभी जानते हो 100% होता है, तो अगर पहले को 64% मिले हैं तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे भाई? 36% मत मिले होंगे। इतना समझ में आ गया कि पहले वाले को कितने मिले हैं? 64% मिले हैं। ठीक है, तो दूसरे वाले को 36 मिले होंगे, क्योंकि 100 में से 64 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 36 ही आने वाला है। तो दूसरे वाले को 36 मिले। अब कितने मतों से विजयी हुआ है? इतने से। अब इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा उसी तो विजय होगा। तो इन दोनों के बीच अंतर कितना है भाई? 64 में से 36 माइनस करेंगे तो इधर से आ गया कितना? अपना 8 आ गया, और इधर से आ गया 2। ठीक है, इसका मतलब है कि 28% मतों से क्या हुआ है? वो विजयी हुआ है। कितने से? 28 से। इसका मान कितना दिया हुआ है? 4340। अपने को मान कितना निकालना है? मतों की कुल संख्या। मतों की कुल संख्या हमने क्या मानी है अभी? 100%। तो 100% का मान निकालना है। 28% बराबर ये 1 बराबर हो जाएगा बटे में 28। 100 का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा? गुना में 100। हमें कैलकुलेशन करना है और हमारा आंसर है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, कर लोगे? चलो मैं काट देता हूं। 4 से काटेंगे, 4 7 28, इसको 4 एकम 4, 0 4 8 32, 4 5 20। ओके, उसके बाद ये 7 से कट रहा है, कटना ही चाहिए क्योंकि कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 5 35, 7 5 35, तो क्या हो गया? 155, आगे 2 0, तो 15,500 मत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना? 15,500। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ सबसे पहले तो।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। समझ में आया या नहीं आया भाई? कुल मत कितने? 100%। ठीक है, उसमें से पहले का दिया हुआ है कि उसको 64% मिले हैं, तो पहले को 64 मिले हैं, तो इसका मतलब जो बचा हुआ है उसको 100 में से 64 माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वही उसको मिल रहा होगा। वो कितना है? अपना 36% है, तो इसका मतलब उसको कितने मिले हैं? 36%। दोनों के बीच में जो अंतर है उतने मतों से वो विजयी हुआ है, तो 28% है। तो 28 का मान अपने को पता है, तो 100 का मान निकालना था, तो आराम से हमने निकाल दिया। ओके, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, 10% का लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितनी छूट दी जानी चाहिए? छूट वाला ये लाभ और हानि का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने आपको बहुत बार करवा दिया है, लेकिन इतना इजी है कि मैं इसको इस बार नहीं करवाने वाला, क्योंकि मैं भी तो देखना चाहता हूं कि आप में से कितने स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं। और आपकी मेहनत मुझे कैसे पता चलेगी? वो पता चलेगी आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करोगे, तभी मुझे आपकी मेहनत पता चलेगी कि हाँ आप मेहनत कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन स्टूडेंट इसका आंसर करने वाला है। देखिए बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। ठीक है, और जिसको नहीं आता ना कि कैसे करना है, पिछला हमारा प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, उसमें भी था, उससे पिछला देख लो, उसमें भी था, उससे पिछला देखो, उसमें भी था, सभी में है ये, और मैंने सभी में करवाया है। ठीक है, तो आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, काम और समय का है, और आपको पता है कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पेपर में ना आए। ठीक है, तो देखिए क्या है, पढ़िए क्वेश्चन कि कपिल और प्रकाश मिलकर एक कार्य को 45 दिन में करते हैं। तो हम लिख लेते हैं भाई, कौन कौन है? कपिल है और दूसरा कौन है? वह प्रकाश। ठीक है, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं? 45 दिन में करते हैं। मैंने पूरा नाम क्यों लिखा है? क्योंकि दो एक जैसे आ जाएंगे ना, इसलिए। ठीक है, कपिल और प्रकाश 45 दिन में करते हैं। उसके बाद प्रकाश और पीहू, उसके बाद कौन है भाई? प्रकाश है, ठीक है, और वह कौन है? पीहू है। और दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? ये दोनों मिलकर करते हैं 60 दिन में। उसके बाद कपिल और पीहू है, उसके बाद कौन है? कपिल व पीहू है, ये भी मिलकर कितने दिन में करते हैं? ये भी 60 दिन में करते हैं। तो हमसे पूछा है कि कपिल, प्रकाश, पीहू मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस अगर आप इसका एलसीएम निकालते हो जो 180 आ गया, कितने पे गया? 4 पे, 3 पे, 3 पे। यहां पर देखिए कपिल है वो 2 बार आ चुका है, प्रकाश है वो 2 बार आ चुका है, पीहू है वो 2 बार आ चुका है, तो इसका मतलब सारे 2-2 बार हैं। तो हमें एक एक बार का पूछा है, तो जो भी इधर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इनकी कैपेसिटी कितनी है? 4 3 7 और 3 10, 10 इनकी काम करने की क्षमता है, यानी कि एक दिन में कितना काम करते हैं? 10। लेकिन ये क्या है? 2-2 है, तभी 10 काम करते हैं। हमें एक एक का चाहिए, तो एक एक का चाहिए, तो इस कैपेसिटी को 2 से डिवाइड कर दो, तो यानी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 काम। अब हमसे पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में करेंगे। पूरा काम है 180, एक दिन में जब 5 काम हो रहा है तो 5 तिये 15, ठीक है, और 5 छंगे 30, तो कितने दिन का समय लगेगा? 36 दिन का समय लगने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत आसान था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, एग्जामिनर ने क्या किया, क्वेश्चंस को बढ़ाने के लिए इनकी नाम दे दिए, वरना क्या करता है ABCD ऐसे ही तो लिखता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कर दिया, नाम दे दिया, तो स्टूडेंट को लैंग्वेज बड़ी लगे, क्वेश्चंस वो सोचे कि क्वेश्चंस पता नहीं कितना बड़ा है। बाकी कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, जो हम करते हैं आ रहे हैं वही हमारा है। ये वाला क्वेश्चन देखो कि पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, पहली 6 सम संख्याएं हम लिखते हैं एक बार। तो पहली 6 सम संख्या कौन सी हो जाएगी? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ये पहली 6 सम संख्याएं हो गई। और अगर आपको पता होगा, मैंने आपको काफी बार बताया हुआ है कि जो 6 सम संख्याएं आ गई हैं, इसका मतलब जो बीच की 2 है ना, उनको जोड़ दो, 6 + 8 जोड़ दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, अपना क्या निकल के आ जाएगा? औसत निकल के आ जाएगा। औसत हमसे पूछा है, और ये किसी भी के लिए है, सभी के लिए है, ठीक है, ये सभी के लिए है।
तो कितना हो जाएगा 14/2 कितना हो गया 7 आ गया। एक तो ऐसे है। दूसरा क्या है कि इसकी पहली संख्या और लास्ट संख्या, सॉरी दूसरी नहीं, कि पहली और लास्ट संख्या को जोड़ो 2 + 12 और उसको 2 से डिवाइड कर दो तो भी आपका सेम आने वाला है। ठीक है, और ये तो 6 दिया गया था, अगर ये 7 होता तो बहुत आसान हो जाता। कैसे कि अगर हम 7वीं संख्या और लिख ले यहां पर, ठीक है, क्वेश्चंस तो हमारा सोल्व हो गया लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। अगर 7वीं संख्या और लिख ले तो फिर क्या हो जाएगा, यहां पर 3 इधर से 3 इधर से, ये बीच वाली क्या हो जाएगी औसत हो जाएगी। बीच वाली क्या हो जाएगी आपकी औसत हो जाएगी। करके देख लो कि भाई पहली और लास्ट को जोड़ना है अपने को, तो 2 + 14 हमने जोड़ा, कितना आ गया 16/2, तो कितना आएगा 8 ही आएगा। ये क्यों जोड़ा था बीच में सर जी, ये इधर बीच में 2 नहीं है, इस बार 2 नहीं जोड़ोगे भाई, वो सम संख्याएं थी। सम संख्या नहीं 6 थी, ये सम संख्या थी, यानी 6 अंकों में सम था। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अगर सम होगा तो क्या करना पड़ेगा, हमें बीच की 2 संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा, या पहली और या लास्ट को जोड़ लो। ठीक है, और दूसरा सबसे सिंपल तरीका यही है कि पहली और लास्ट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, और बीच वाली अगर पता है तो जोड़ने की अभी आवश्यकता नहीं है, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या है, अंकों में, जो अंकों में दिया गया था ना 6, उस तरीके से अगर विषम हो, 6 की जगह पे 7 हो, 5 हो, 11 हो, तो जो बीच वाली होगी वही आंसर हो जाएगा। टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चंस भी काफी बार पूछा जाता है, और इस टाइप का, ठीक है, हर शिफ्ट में तो बोलूंगा नहीं, लेकिन ये मान लो कि 50% शिफ्ट में आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए क्या है कि 30 आदमी, बस इसमें थोड़ा सा स्मार्ट खेला गया है, टाइप तो यही होती है, बस थोड़ा थोड़ा बदलाव करके आपसे पूछ लिया जाता है। 30 आदमी 10 घंटे में 50 पेड़ काटते हैं, तो इसके लिए हमने क्या बताया हुआ है आपको, MDH/W बताया गया है आपको। तो लिख लो आदमी कितने हैं 30, घंटे कितने हैं 10, दिन नहीं दिए गए, कोई दिक्कत नहीं है, काम कितना करते हैं 50 पेड़ काटते हैं। फिर क्या बोला गया कि 10 आदमी यह काम छोड़कर चले जाते हैं। 30 आदमी थे, 10 छोड़ के चले गए, इसका मतलब कितने बच गए हैं आदमी, 20 आदमी बच गए। उसके बाद 15 घंटे काम करते हैं, 15 घंटे काम करते हैं, और पूछा है कि कितना काम करेंगे वो अपने को बताना है। ठीक है, W2 क्यों लिखा, क्योंकि W1 अपना इधर है। ठीक है, काम वर्क, बस काट दो और आंसर निकल जाएगा। जो कट रहा है वो काट दीजिए। 10 से कितने पे कटा, 5 पे, 5 से कितने पे कटा, 6 पे। ठीक है, उसके बाद 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और 2 से काटा 10 पे, कितना आ गया 10 × 5 50 आ जाएगा। ये W2 इधर आ जाएगा और उधर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, 50 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, बस कुछ नहीं, अगर आपको ये फॉर्मूला अपना याद है तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो दोस्तों ये वो क्वेश्चन था जो बार बार रिपीट होता है, इस टाइप का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का। ठीक है, पिछला वाला तो क्या होता है, जब बेसिक आता है तभी पूछता है, लेकिन ये तो हर शिफ्ट में पूछा जाएगा, ये समझ लो। इस तरीके से इसको करके चलो, इस टाइप को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि मैं यहां पर वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो बार बार रिपीट होते हैं, जो टाइप बार बार। ठीक है, और बाकी और जो क्वेश्चंस बच जाएंगे, जो बचे हुए होंगे, उनको कभी नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेंगे। देखिए क्या है कि यदि बेलनाकार टैंक की क्षमता दी गई है 5632 मीटर क्यूब, यदि इसके आधार का व्यास 8 मीटर है, बेलनाकार टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए कि गहराई क्या होने वाली है, और पाई का मान अपने को 22/7 लेना है। ठीक है, देखिए मैं इसमें मेंसुरेशन में बात करूं तो आपसे पता है एडवांस मैथ में 2 ही से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तो बेलन से और दूसरा किससे, शंकु से। अगर ये आपको पता होगा तो आज बेलन वाला कर लेते हैं, अगली वीडियो में शंकु वाला कर लेंगे। बाकी तो हम प्रीवियस ईयर पेपर जो कर रहे हैं उसमें शंकु आपको करवाया ही मैंने। ठीक है, पिछले 2-3 पेपर में मैंने करवा दिया है आपको। देखो क्या है, अभी बड़ा सिंपल है, इसका क्या दिया गया है, अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत आसान है, πr²h, और इसका मान कितना दिया गया है 5632 दिया गया है। इधर h का मान निकालना है तो सिर्फ h रखेंगे, बाकी उधर चला जाएगा 5632 बटे में r² और h आ गया, बटे में क्या आ गया r² और πr², क्योंकि h तो हमारा उधर छोड़ दिया ना, तो πr² आ गया।
पाई का मान तो 22/7 है, लेकिन आर का मान क्या लिखें? यहां पर 8 मत लिख देना, स्टूडेंट जल्दबाजी में लिख देते हैं। ये क्या दिया गया? व्यास दिया गया है, और त्रिज्या रेडियस क्या होती है? व्यास बटे में 2, यानी व्यास को 2 से डिवाइड कर लो तो 8 को 2 से डिवाइड कर लो, यानी 4 है अपनी रेडियस त्रिज्या। ठीक है, 8 का आधा लिखना है तो लिख देंगे इधर, कोई दिक्कत नहीं है। 56 32 22/7, तो 7 क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, गुना में 4 गुना में 4, ये हो जाएगा। बस इसको काटना है और अपना आंसर निकल जाएगा। तो काटिए, 4 से काट दे, 4 से कट रहा है क्या? 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 अंठे 32, फिर 4 से कट रहा है तो 4 से काटेंगे, 4 3 12, 2 बच गया, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। ठीक है, उसके बाद किसी से कट रहा है, ठीक है, अगर इसको काटे 11 दूनी 22 और 11 3 33, 11 दूनी 22, 2 से काटो 16 पे, 16 गुना 7, 16 गुना 7 करोगे आपका आंसर आ जाएगा 16 गुना 7, 7 8 56, 5 7 5 12, कितना आ गया? ठीक है, 7 8 56 नहीं, 7 6 की 42, ठीक है, 7 6 की 42, 4 और 7 और 4 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो 112 मीटर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? आंसर चेक भी कर लेते हैं, इधर ही लिखा हुआ है अपना आंसर, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है। समझ में आ गया? ठीक है, 7 6 की 42, उसके बाद जो बच गया वो लिख दो, और ये तो पहाड़े आप याद कर लो। ठीक है, तो आशा करता हूं ये वीडियो पसंद आ गया होगा, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो आपको पता होगा, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको यहां पर करवाए हैं ये सारी की सारी टाइप है वो बार बार आपके एग्जाम्स में पूछी गई है। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कर देना। जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। एसएससी जीडी के लिए हम बहुत शानदार तैयारी आपको करवा रहे हैं। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछा है उसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।